आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा। कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद सदैव हम सभी भक्तों पर बना रहे, इसी मंगल कामना के साथ आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। भगवान शंकर जी के शब्दों को सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे भगवान, आपने व्रत समूह का उद्देश्य कहा। हे स्वामी, इससे मेरी तृप्ति नहीं हुई, अतः आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप इसे विस्तार पूर्वक कहें। हे देव, आप ऐसा खोल कर समझाएं जिसे सुनकर मैं धन्य हो जाऊं, कृतकृत्य हो जाऊं। इस पर सुरेश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे योगीश, जो विद्वान श्रावण मास में नक्त व्रत करके व्यतीत करता है वह 12 मासों में इस नक्त व्रत का फल भोगता है। दिवस की समाप्ति के 3 घटी पूर्व रात्रि भोजन नक्त व्रत के नाम से जाना जाता है। इस नक्त भोजन में सूर्यास्त के पहले 3 घंटे के समय को त्याग कर अवशिष्ट समय लिया गया है। सूर्यास्त के पहले के 3 घंटों को संध्या काल कहा गया है। आहार, मैथुन, निद्रा तथा स्वाध्याय, इन चारों कार्यों को सायंकाल में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और अब मैं गृहस्थ एवं सन्यासी के भेद से 2 प्रकार के नक्त भोजन की अवस्था तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। जब सूर्य नारायण के मंद हो जाने पर अपने शरीर की छाया दुगनी हो जाए, उस समय सन्यासी के लिए नक्त भोजन व्रत कहा गया है। और शास्त्रों में गृहस्थों के लिए नक्षत्र उदय होने पर अर्थात तारों के उदय होने पर रात्रि में किए जाने वाले भोजन को नक्त भोजन व्रत बतलाया गया है। यह तो रहा गृहस्थियों के लिए। अब शास्त्रों ने जो कुछ सन्यासियों के लिए कहा है उसकी अवस्था मुझसे सुनो। रात्रि काल में निषिद्ध हो जाने से दिन के अष्टम भाग में भोजन करने का विधान है। गृहस्थियों को विधि द्वारा रात में नक्त व्रत करना चाहिए। सन्यासी, विधवा तथा विधुर पुरुष सूर्यास्त होने से पूर्व भोजन करें। पुत्रवान, आश्रय विहीन तथा स्त्री विहीन पुत्रवान विधुर रात्रि में बिल्कुल भोजन न करें, क्योंकि पुत्रवान भी आश्रमी ही होते हैं। विद्वानों को चाहिए कि स्व अधिकार के अनुसार नक्त व्रत करें। श्रावण मास में नक्त व्रत करने वाले प्राणी को उत्तम गति की प्राप्ति होती है। श्रावण मास के आ जाने पर पहले प्रतिपदा तिथि में प्रातःकाल यह संकल्प करना चाहिए, मैं श्रावण मास में 1 मास तक ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करूंगा। नक्त व्रत, रात्रि शयन तथा प्राणियों के साथ दया का व्यवहार करूंगा। हे प्रभु, यदि मैं इस व्रत के आरंभ होने के पश्चात और इसकी समाप्ति से पूर्व मर गया तो हे दीनानाथ, हे जगतपते, उस समय आपके प्रसाद से मेरा यह व्रत पूर्ण माना जाए। इस प्रकार मास के आरंभ में संकल्प करके नक्त व्रत करना चाहिए। भगवान शंकर जी ने कहा, इस प्रकार नक्त व्रत करता हुआ व्यक्ति मुझे अति प्रिय हो जाता है। अति रुद्र से ब्राह्मण द्वारा एवं स्वयं रुद्र का 1 मास तक जो अभिषेक करता है, हे ब्राह्मण, उस पर मैं अत्यधिक प्रसन्न होता हूँ, क्योंकि जैसा कि तुम जानते ही हो मुझे जलधारा अति प्रिय है। या रुद्र का हवन करें, क्योंकि वह मुझ में प्रीति वाला है। भगवान शंकर जी आगे कहते हैं, हे योगीश, इस मास में जो प्राणी अधिक स्वादिष्ट भोजन या फिर उपयोग की जो वस्तु है उसे संकल्प द्वारा ब्राह्मण को देकर उसका त्याग करता है, वह मुझे बहुत प्रिय होता है। हे ऋषिराज, अब मैं तुमसे उत्तम लक्ष्य पूजा की विधि कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। लक्ष्मी की प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को बिल्व पत्रों से और शांति की कामना वाले को दुर्वाओं से तथा आयु की इच्छा रखने वाले प्राणियों को चंपा पुष्पों से भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। जो प्राणी विद्या प्राप्ति की इच्छा रखता हो उसे मल्लिका तथा चमेली के पुष्पों से अर्चन करना चाहिए। तुलसी दलों से भगवान सदाशिव और भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। जिस मनुष्य को पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो उसे कटेरी के पुष्पों से पूजन करना चाहिए। दुस्वप्न जिसे दिखाई देते हों अर्थात जिसे बुरे स्वप्न आते हों, उसे उसका नाश करने के लिए उत्तम धान्य से अर्चन करना चाहिए। देव के सामने रंगबल्ली, पद्म, स्वास्तिक और चक्र आदि बनाकर विभु का अर्चन करें। मनुष्य को संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए सब पुष्पों से अर्चन करना चाहिए। यदि प्राणी लक्ष्मी पूजा करता है तो भगवान सदाशिव प्रसन्न होते हैं। अंत में उद्यापन करना चाहिए। सुंदर मंडप बनवाकर उसके तीसरे भाग में वेदी बनानी चाहिए। पुण्याह वाचन करके आचार्य का वर्ण करना चाहिए। मंडप में प्रविष्ट होकर रात्रि में गाना बजाना करना चाहिए तथा वेद पाठ से जागरण करना चाहिए। वेदी पर उत्तम चतुर्लिंगतो भद्र बनाकर उसके मध्य में चावलों से सुंदर कैलाश बनाना चाहिए। उस वेदी में यथास्थान खूब चमकीला तांबे का कलश स्थापन करना चाहिए और उसमें पंच पल्लव तथा सूक्ष्म वस्त्र रखना चाहिए और उसी में पार्वती पति भगवान सदाशिव की सोने की मूर्ति को पंचामृत से स्नान करवाकर स्थापित करके अर्चन करें।
नैवेद्य युक्त धूप, दीप, गीत, वाद्य, नृत्य तथा वेद शास्त्र पुराण द्वारा रात में जागरण और प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। पवित्र शास्त्रोक्त विधान से वेदी बनानी चाहिए और तिल, घृत, पायस, मूल मंत्र, गायत्री, शिव सहस्त्र नाम से हवन करना चाहिए। शर्करा एवं घृत युक्त चावल से हवन करना चाहिए। फिर हवन करके पूर्णाहुति कर देनी चाहिए। प्रातः वस्त्र, अलंकार, भूषण से आचार्य का अर्चन करना चाहिए। ब्राह्मणों का पूजन करके उनको दक्षिणा देनी चाहिए और जिन मंत्रों से उमापति की लक्ष्य पूजा की है अब उस चीज का दान करना चाहिए। सोने की मूर्ति बनवाकर भगवान श्री सदाशिव को अर्पण करना चाहिए और यदि 1 मास तक दीप जलाया हो, मतलब अखंड दीप जलाया हो, तो उसे दान में दे देना चाहिए। और संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति के लिए सोने की बत्ती, चांदी का दीप बनाकर गोघृत से संयुक्त करना चाहिए। देवता से क्षमा प्रार्थना करने के बाद 100 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार जो मेरा पूजन करता है उस पर मैं अति प्रसन्न होता हूँ। यदि श्रावण मास में यह कार्य किए जाएं तो इनके करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। यदि इस मास में अपनी किसी प्यारी चीज का त्याग करके वह चीज मुझे अर्पण की जाती है तो तुम मुझसे उसका फल सुनो। इस लोक अथवा परलोक में वह वस्तु लाख गुणा अधिक प्राप्त होती है। फल की इच्छा त्याग करने पर यह फल होता है। निष्काम करने पर उत्तम गति की प्राप्ति होती है। जो मेरा भक्त रुद्री पाठ करता है वह प्रति अक्षर करोड़ वर्ष तक रुद्रलोक में जाकर निवास करता है। पंचामृत के अभिषेक से मोक्ष को प्राप्त करता है। हे योगीश्वर, अब श्रावण मास में भूमि पर सोने वाले को क्या फल मिलता है वह सुनो। हे योगीश, मूंगे या हाथी दांत से बनी हुई या चंदन की बनी हुई और नवरत्न से जड़ी हुई, मृदु गरुड़ चिन्ह से संपन्न, कपड़े वाली रुई से भरी हुई, गद्दे युक्त रमणीक झालरदार तकियों से संपन्न शैया उसको प्राप्त होती है। वह शैया उसे सुंदर स्त्री अन्य रत्नों से विभूषित मिलती है। इस श्रावण मास में जो ब्रह्मचर्य से रहता है उसका वीर्य अत्यधिक पुष्ट होता है। तेजस्विता, बल, शरीर दृढ़ता और धर्म कार्य में तमाम उपकारी वस्तुएं उसको सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। उसे ब्रह्म की प्राप्ति होती है। यही नहीं, निष्काम पूजन करने वाले को स्वर्ग में अप्सरा की प्राप्ति होती है। और जो इस मास में मौन व्रत धारण करता है वह श्रेष्ठ वक्ता हो जाता है। और मौन व्रत चाहे दिन का हो, चाहे रात का हो या भोजन के समय का हो, मौन व्रत में यदि प्राणी घंटा तथा पुस्तकें दान करे तो उसको सब शास्त्रों की जानकारी अपने आप प्राप्त हो जाती है। हे योगीश, ऐसा व्यक्ति मौन व्रत के प्रभाव से बृहस्पति के तुल्य बुद्धि वाला हो जाता है। मौन व्रत वाले का किसी से झगड़ा बिल्कुल नहीं हो पाता। भगवान सदाशिव ने श्री सनत कुमार जी से कहा, हे ब्रह्मपुत्र, अब मैं तुम्हें धारण पारण व्रत के बारे में बताऊंगा, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। पूर्व प्रतिपदा तिथि को पुण्याह वाचन करवाने के पश्चात मेरे लिए व्रत करना चाहिए। 1 दिन धारण तथा दूसरे दिन पारण करना चाहिए। धारण में उपवास तथा पारण में भोजन विहित है। व्रत करने वाले को मास की समाप्ति पर उद्यापन करना चाहिए और प्रथम श्रावण मास की समाप्ति में कीर्तन पुण्याह वाचन कराकर हे वत्स, आचार्य और ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए। भगवान सदाशिव तथा भगवती पार्वती की सोने की प्रतिमा घट के ऊपर स्थापना करनी चाहिए और रात भर भक्ति द्वारा अर्चन करना चाहिए। रात को शिव महापुराण का श्रवण कीर्तन आदि करते हुए जागरण करना चाहिए और प्रातःकाल हवन करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्रों के द्वारा, जैसे कि ओम त्र्यंबकम यजामहे, इस मंत्र से तिलों और चावलों की आहुति देनी चाहिए और षडक्षर मंत्र अर्थात ओम नमः शिवाय मंत्र से खीर की आहुति देनी चाहिए। फिर पूर्णाहुति देकर शेष कार्य समाप्त करना चाहिए। ब्रह्मभोज करवाकर आचार्य का पूजन करना चाहिए। हे योगीश, इस प्रकार व्रत को करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें रत्ती भर भी संदेह की गुंजाइश नहीं है। अतएव श्रेष्ठ श्रावण मास का व्रत करना चाहिए। हे महाभाग, अब तुम श्रावण मास में उपवास की विधि सुनो। हे ब्रह्मपुत्र, स्त्री अथवा पुरुष दोनों को इस व्रत के लिए संयतात्मा एवं जितेंद्रिय होकर प्रतिपदा तिथि को प्रातःकाल इस व्रत का संकल्प करना चाहिए और अमावस्या के दिन लोकोपकारी वृषभ ध्वज भगवान शंकर का षोडशोपचार विधि से पूजन करना चाहिए। ब्राह्मणों का वस्त्र, अलंकार आदि द्वारा पूजन करना चाहिए। यथाशक्ति भोजन करवाकर प्रणाम करके विसर्जन करना चाहिए। इस प्रकार मास उपवास का व्रत मुझे प्रीतिदायक 1 लाख संख्या वाली रुद्रवर्ती विधि से करना चाहिए। हे महाभाग, ध्यानपूर्वक सुनो। यह विधि जो कि मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है। सादा रुई से 11-11 बातियां बनावे। मुझे प्रिय होने के कारण ये बत्तियां रुद्रवर्ती के नाम से कही जाती हैं। श्रावण मास के प्रथम दिन इस विधि से संकल्प करें कि श्रावण मास में देवों के देव महादेव हैं,
मैं भक्ति से उन गौरीश की 1,00,000 बत्तियों से आरती करूंगा। यह संकल्प करने के पश्चात 1,000 बत्ती द्वारा प्रतिदिन पूजन करना चाहिए। समाप्ति होने पर 71,000 बत्ती से आरती करनी चाहिए या प्रतिदिन 3,000 बत्तियों द्वारा आरती करनी चाहिए और अंतिम दिन 13,000 बत्तियों द्वारा आरती करनी चाहिए या एक ही दिन में 1,00,000 रुद्रवर्ती को प्रज्वलित करना चाहिए। यह बत्तियां मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। इनको शुद्ध घृत से सिंचित करना चाहिए और संसार के स्वामी भगवान सदाशिव का पूजन करके कथा सुननी चाहिए। श्री सनत कुमार जी ने भगवान श्री सदाशिव से कहा, हे ईश्वर, मुझे अब आप यह बताने की कृपा करें कि इस व्रत का प्रभाव क्या है, इस व्रत को किसने किया है और इस व्रत के उद्यापन की विधि क्या है। भगवान सदाशिव बोले, हे ब्रह्मा के पुत्र, अब मैं तुम्हारे सन्मुख इस व्रत को कहूँगा, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। यह व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ तथा महान पुण्य प्रदान करने वाला है, साथ ही संपूर्ण पाप और ताप को हरने वाला है। इससे मेरी प्रीति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पुत्र पौत्र तथा समृद्धि को देने वाला यह व्रत भगवान श्री सदाशिव को अत्यंत प्रिय है। इससे उत्तम शिवलोक की प्राप्ति होती है। सत्य तो यह है कि तीनों लोकों में रुद्रवर्ती जैसा दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। इसके संबंध में अब मैं एक पुरातन कथा कहूँगा। क्षिप्रा नदी के सुंदर तट पर रमणीय उज्जैनी नाम की एक पुरी है। उस नगर में सुगंधा नामक एक अत्यंत सुंदर वैश्या रहती थी। उस वैश्या ने संसार में अपनी सूरत का अति दुसह 100 मोहर मूल्य की प्रतिज्ञा की। उसने युवा पुरुषों तथा ब्राह्मण कुमारों का धर्मभ्रष्ट किया। बार बार बहुत से राजाओं तथा राजकुमारों को बिगाड़ा। उनके भूषण आदि छीनकर उनको बुरी तरह से अपमानित करके अपने घर से निकाल दिया करती थी। इस प्रकार उसने बहुत से प्राणियों को बुरी तरह लूटा और लूटने के बाद उनको घर से निकाल दिया। अब वो बेचारे शर्म के मारे किसी को अपना मुंह तक नहीं दिखा सकते थे। उसके नाम के अनुसार उसके शरीर की सुगंध 1 कोस तक जाती थी। उसके रूप की चर्चा चारों ओर थी। गायन विद्या से संबंधित वह 6 राग तथा 32 रागिनियों में पूर्णतः दक्ष थी। नृत्य वह रंभा आदि देवताओं से भी अच्छा जानती थी और उसकी चाल का तो ये हाल था कि हस्ती और हंस दोनों की चाल को मात करती थी। हे ब्रह्मपुत्र, एक दिन वह वैश्या क्षिप्रा नदी के तट पर गई और उसने कई ब्राह्मणों को भजन, जप, ध्यान, शिवार्चन तथा विष्णु अर्चन में लीन देखा। हे योगीश, ब्राह्मण मंडल के मध्य में उसने महर्षि वशिष्ठ को ध्यान में संलग्न देखा। केवल उनके दर्शन मात्र से ही उसकी बुद्धि परिवर्तित हो गई। जीवन तथा विषयों से मन हट गया। उसने महर्षि को बारंबार प्रणाम करके अपने पाप कर्मों के नाश का उपाय पूछा। उसने कहा, हे प्रभु, मैंने आज तक बहुत पाप किए हैं। हे विपेंद्र, आप मुझे उन पापों के नाश का उपाय बतलाइए। भगवान सदाशिव ने श्री सनत कुमार जी से कहा। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने उस वैश्या की बात सुनकर उससे कहा, तुम मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। मैं अब तुम्हारे सन्मुख उस उपाय को कहूँगा जिससे कि तुम्हारे समस्त पापों का नाश हो सकता है। हे भद्रे, तुम त्रैलोक्य प्रसिद्ध वाराणसी में जाकर दुर्लभ रुद्रवर्ती नामक व्रत करो। यह व्रत महान पुण्य देने वाला तथा शिव की भक्ति में मन को लगाने वाला है। हे भद्रे, इस व्रत को करने से ही तुम्हारी उत्तम गति हो सकती है। भगवान सदाशिव ने श्री सनत कुमार जी से कहा। महर्षि वशिष्ठ के वचन सुनकर सुगंधा अपना खजाना, नौकर चाकर तथा मित्रों को लेकर काशीपुरी में जा पहुंची। उसने महर्षि के आदेशानुसार व्रत को किया। बस फिर क्या था, वह वैश्या पंच भौतिक शरीर को त्याग कर भगवान शंकर के शरीर में लय हो गई। जो स्त्री इस व्रत को करती है वह जिस वस्तु की भी इच्छा करती है वह उसे अवश्य में प्राप्त होता है। हे सनत कुमार, अब तुम माणिकवर्तियों का महात्म्य सुनो। माणिकवर्तियों का व्रत करने से स्त्री मेरे अर्धासन की भागीदार हो जाती है। वह स्त्री महाप्रलय के अंत तक मेरी प्रिया होकर निवास करती है। अब हे मुने, मैं इस व्रत की पूर्ति के लिए व्रत के उद्यापन की विधि बतलाऊंगा। मनुष्य को चाहिए कि भगवान सदाशिव की प्रतिमा के साथ माता पार्वती की प्रतिमा को स्थापित करें। भगवान शिव की प्रतिमा सोने की तथा नंदी की प्रतिमा चांदी की होनी चाहिए। यथाविधि पूजन करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। प्रातःकाल नदी में स्नान करना चाहिए। भक्ति द्वारा आचार्य का वरण करना चाहिए और ब्राह्मणों द्वारा घी, पायस एवं बिल्व हवन करना चाहिए अथवा रुद्र सूक्त, रुद्र गायत्री या मूल मंत्र द्वारा हवन करना चाहिए। पूर्णाहुति करके आचार्य आदि की पूजा करें और 11 सपत्नीक श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। मतलब पति पत्नी दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी को भोजन करवाना चाहिए और उन्हें दान दक्षिणा देना चाहिए। इस प्रकार जो भी स्त्री व्रत करती है वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाती है और यथाविधि कथा सुनकर स्थापित सामग्री, घट, प्रतिमा आदि आचार्य को समर्पित करनी चाहिए। जो मनुष्य ऐसा करता है उसे 1000 अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। भगवान शंकर बोले, हे विप्र,
कोटि लिंग का महात्म्य तथा पुण्य का वर्णन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जब एक लिंग महात्म्य की कथा कहना ही इतना असंभव जान पड़ता है तो फिर कोटि लिंगों का महात्म्य कौन कह सकता है। हे योगीश, यदि मनुष्य में कोटि लिंगों का निर्माण करने की शक्ति ना हो, मतलब करोड़ों लिंग निर्माण न कर पाए, तो ऐसे में उसे केवल 1000 लिंग का निर्माण करना चाहिए। अगर इसमें भी समर्थ न हो तो फिर 100 लिंग या फिर इस मास में केवल 1 लिंग बनवाना चाहिए। इस मास में अर्थात सावन मास में केवल 1 लिंग बनाने पर भी जीव मेरे पास निवास कर सकता है। कामदेव के शत्रु भगवान शंकर का 16 उपचार से षडक्षर मंत्र अर्थात ओम नमः शिवाय, इस मंत्र से अर्चन करना चाहिए। ग्रह यज्ञ करके उद्यापन करना चाहिए। हवन तथा ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए और इस प्रकार व्रत करने से असमय में मृत्यु नहीं होती, अर्थात अकाल मृत्यु टल जाती है। इस मास का व्रत बंध्यत्व का हरण करके संपूर्ण आपत्तियों को दूर करता है, मतलब सभी प्रकार के बंधन दूर करता है, रोग शोक संताप मिटाता है, ऐश्वर्य में वृद्धि करता है। जो कोई श्रावण मास में पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करता है वह इस शरीर को त्यागने के पश्चात कैलाश में मेरे नजदीक आकर 1 कल्प तक निवास कर सकता है। वह प्राणी पंचामृत पीने वाला, गौ तथा धन आदि से युक्त, अत्यंत मधुरभाषी, त्रिपुरासुर हंता भगवान श्री सदाशिव का प्यारा हो जाता है। जो मनुष्य श्रावण मास में हविष्यान्न भोजन करता है, ऐसा मनुष्य चावल आदि संपूर्ण धान्यों की अक्षय निधि से युक्त होता है। और जो व्यक्ति इस मास में पत्तल पर भोजन करता है उसको भोजन करने के लिए सोने के पात्रों की प्राप्ति होती है तथा शाक का त्याग करने मात्र से शोक का हरण हो जाता है। इसलिए इस महीने में ऐसा कहा जाता है कि शाक, हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक इत्यादि नहीं खाना चाहिए। जैसा कि इस कथा में भगवान शिव कहते हैं, अगर हम शाक ना खाएं सावन के महीने में तो समस्त प्रकार के शोक और दुखों का हरण हो जाता है। भगवान शिव आगे कहते हैं कि जो मनुष्य इस महीने में भूमि पर शयन करता है ऐसा मनुष्य कैलाश में निवास करता है। और जो मनुष्य इस महीने में एक भी दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है उसे पूरे महीने तक स्नान करने का फल मिलता है। तो अगर आप पूरे महीने में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान नहीं कर पाते हैं तो किसी 1-2 दिन जैसे विशेष तिथियों में भी आप चाहें तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर सकते हैं। इससे भी आपको पूरे महीने स्नान का फल मिल जाता है। और ये बात भगवान भोलेनाथ स्वयं ही कह रहे हैं। इस मास में जो मनुष्य जितेंद्रिय होता है, अर्थात अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसे इंद्रिय जन बल की प्राप्ति होती है। इस मास में स्फटिक मणि, पाषाण, मिट्टी तथा मरकत मणि निर्मित शिवलिंग या स्वयं उत्पन्न या बनाए हुए या पिसान निर्मित मतलब आटे से बना हुआ शिवलिंग अथवा पीतल, चंदन या मक्खन से निर्मित शिवलिंग में एक बार अर्चन करने मात्र से 100 ब्रह्म हत्या का पाप मिट जाता है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण या अन्य किसी क्षेत्र में लक्ष्य जप करने से जो सिद्धि कही गई है वह श्रावण मास में केवल एक बार जप करने से मिल सकती है। किसी दूसरे समय में किए गए नमस्कार तथा प्रदक्षिणा से जो 1000 बार का फल मिलता है वह फल इस महीने में केवल एक बार नमस्कार तथा प्रदक्षिणा करने से मिल जाता है। यह महीना मुझे अत्यधिक प्यारा है। इस महीने में वेद पारायण करने पर सब वेद मंत्रों की अच्छी तरह सिद्धि हो सकती है। जो इस मास में श्रद्धा से स्वाध्याय करता है अथवा आलस्य त्याग कर पुरुष सूक्त के 100 पाठ करता है उसका ब्रह्म हत्या आदि अनेक पापों से छुटकारा हो जाता है। इसमें रत्ती भर भी संशय नहीं है। हे सनत कुमार, यह गुरु शैया पर पाप करने का उत्तम प्रायश्चित है और इसके तुल्य पापनाशक, पवित्र, पुण्य फलदायक अन्य साधन नहीं है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि इस महीने में बिना पुरुष सूक्त पाठ के एक भी दिन न बिताएं। अच्छा, अगर आप पाठ नहीं कर पाते हैं तो आप इसे सुन भी सकते हैं, मोबाइल पर सुन लीजिए, इससे भी आपको इसी फल की प्राप्ति होती है। भगवान शिव कहते हैं कि जो कोई इसको अर्थवाद मात्र कहता है अर्थात व्यर्थ कहता है वह अवश्य में नरक को जाता है। प्राणी को समिधा, चरु, तिल और घी से गृह यज्ञ करना चाहिए। धूप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि के द्वारा अर्चन करना चाहिए और भगवान सदाशिव के रूपों को यथोचित ध्यान करके अपने सामर्थ्य के अनुसार कोटि होम, लक्ष्य होम और अयुत होम करें। तिलों का व्याहवती मंत्रों के द्वारा हवन करना चाहिए। इसी को ग्रह यज्ञ का नाम दिया गया है। हे सनत कुमार, अब मैं तुमसे वार व्रत कहूंगा, ध्यानपूर्वक सुनो। इस संबंध में एक पुरातन इतिहास कहता हूँ। रमणीक प्रतिष्ठानपुर में सुकर्मा नामक एक दरिद्र ब्राह्मण रहता था। वह भिक्षा पर ही अपना गुजारा चलाता था। एक दिन वह एक गृहस्थ के घर में भिक्षा के लिए गया। यहाँ कुछ स्त्रियां आपस में मिलकर रविवार का व्रत कर रही थी। उस ब्राह्मण को देखकर उन स्त्रियों ने पूजन सामग्री को शीघ्रतापूर्वक ढक दिया।
उधर ब्राह्मण को अर्चन विधि जानने की लालसा थी। उसने उन स्त्रियों से कहा, आप सबने इस व्रत को क्यों ढक दिया है? आप सब साध्वी हैं, कृपा करके मुझसे इस व्रत की विधि कहिए। समदृष्टि रखने वाले सज्जनों का तो उपकार ही स्वार्थ है, क्योंकि परोपकार जैसा दूसरा धर्म तीनों लोकों में नहीं है। मैं दरिद्रावस्था के कारण अत्यंत दुखी हूँ, अतः आप इस उत्तम व्रत का विधान तथा मुझे फल बताएं तो मैं भी इस व्रत को करूँगा। स्त्रियों ने कहा, हे ब्राह्मण, यदि व्रत में उन्माद या प्रमाद अथवा विस्मरण, भक्तिहीनता या अनास्था करोगे तो यह व्रत निष्फल हो जाएगा, अतः इस व्रत को तुम्हें कैसे दें? ब्राह्मण ने कहा, मैं ऐसा नहीं करूँगा। उसकी ऐसी बातें सुनकर उन स्त्रियों में से एक प्रौढ़ स्त्री ने उस ब्राह्मण को उस व्रत की विधि बतलाई। उसने कहा, श्रावण मास में शुक्ल पक्ष के पहले रविवार को मौन होकर उठना चाहिए। शीतल जल से स्नान करके नित्य कर्म करके पान के पत्ते पर 12 परिधि वाला मंडल लिखना चाहिए। उसे लाल चंदन से सूर्यनारायण के तुल्य गोलाकार लिखना चाहिए। उस मंडल में संज्ञा नाम वाली स्त्री सहित सूर्य का लाल चंदन द्वारा पूजन करना चाहिए। फिर घुटने जोड़कर जमीन पर बैठकर सूर्य के 12 मंडलों पर अलग अलग लाल चंदन से युक्त लावा तथा जपा अर्थात उड़हुल के पुष्पों द्वारा अर्घ्य श्रद्धा भक्ति से सूर्यनारायण को देना चाहिए। अर्घ्य को रक्ताक्षत अर्थात लाल चावल, जपा पुष्प और उपचारों द्वारा युक्त करें। नारिकेल बीज और खांड शर्करा से युक्त सूर्य के मंत्र पढ़कर नैवेद्य देना चाहिए और सूर्य के 12 मंत्रों द्वारा स्तवन करना चाहिए। 12 बार नमस्कार करना चाहिए और 12 बार प्रदक्षिणा करनी चाहिए। फिर 6 सूतों को मतलब कच्चे धागे को एक में मिलाकर उसमें 6 ग्रंथियां लगानी चाहिए अर्थात 6 गांठ लगानी चाहिए। उस सूत्र को भगवान श्री सूर्यनारायण को अर्पण करके उसे अपने कंठ में अर्थात गले में बांध लेना चाहिए और 12 फलों से संयुक्त दान वामन ब्राह्मणों को देना चाहिए। कुपात्र को इस व्रत की विधि नहीं बतानी चाहिए। हे विप्र, इस प्रकार विधि पूर्वक व्रत करने से निर्धन भी धनवान हो जाता है, निसंतान पुत्रवान हो जाता है, कोढ़ी का कोढ़ मिट जाता है, बंदी खाने में पड़ा हुआ बंदी बंदी खाने से छुटकारा प्राप्त कर लेता है, रोगी का रोग मिट जाता है। हे विप्र, अधिक क्या कहूँ, प्राणी जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है वह उसको इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हो जाती है। इस विधि से यदि श्रावण मास में 4 रविवार हो तो 4 व्रत करें और यदि 5 रविवार हो तो 5 व्रत करें। व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति के लिए उद्यापन करें। हे विप्र, इस प्रकार व्रत करने से कार्य सिद्धि होती है। वह ब्राह्मण उन स्त्रियों से इस प्रकार व्रत की विधि जानकर अपने घर को वापस लौट आया। उसने घर आकर अपनी दोनों कन्याओं को भी व्रत की विधि बतलाई। उस व्रत के केवल सुनने से और अर्पण तथा दर्शन मात्र से वह कन्याएं अत्यंत सुंदर हो गईं तथा उसी दिन से उस ब्राह्मण के यहाँ लक्ष्मी निवास करने लगी। कई विधियों और कई तरीकों से उस ब्राह्मण के यहाँ लक्ष्मी आई। वह धन कुबेर हो गया। एक दिन राजा ने मार्ग से गुजरते हुए उन कन्याओं को अपने मकान की खिड़की में खड़े देख लिया। रूप की खान उन दोनों बहनों को देखकर वह देखते का देखता रह गया। वह उन पर मोहित हो गया। उसने ब्राह्मण को बुलाया और अपने लिए उसने दोनों कन्याओं को मांग लिया। ब्राह्मण ने भी प्रसन्न होकर उन दोनों कन्याओं को राजा को दे दिया। कन्याएं भी राजा जैसा पति प्राप्त करके प्रसन्न हो गईं। फिर उन्होंने इस व्रत को किया तो पुत्र पौत्र आदि से युक्त हो गईं। हे सनत कुमार, मैंने अभ्युदय को देने वाले इस व्रत को आपके सामने कहा है। हे ब्रह्मापुत्र, जिस व्रत के सुनने मात्र से सब इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है, तो ऐसे व्रत के अनुष्ठान के फल का क्या कहना है। श्रावण मास में रविवार के व्रत को करने मात्र से हर प्रकार की इच्छा पूर्ण हो जाती है। ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।